डाइवोर्स नहीं हो रहा हमारा। अरे भाई, अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो किसने बोला। अरे भाई, ये जो कमेंट किया है छुटकन्नी जिज्जी ने, इनका जो रीसेंट वीडियो आया है पहले ही दिन आ गया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग। अरे भैया, ऊपर वाले घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए हैं, इंस्टॉल करवा दिए हैं, और आज अपने को घूमते घुमाते दिखाया गया है। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि जिज्जी ने क्यों लगाया सीसीटीवी कैमरा, क्यों लगाया। तो भाई, ये कैमरा लगा है स्पेशली वन एंड ओनली पेपर वाले हस्बैंड के लिए, है ना। ताकि पेपर वाला हस्बैंड आए और सीधे चाहे वो अपने जो पब्लिक रोड से कहीं अपने रिश्तेदार के भी जाए तो मैं फटाफट वो क्लिप निकालूं, वो फुटेज मैं अपने जो पुलिस थाने और या फिर वहां पे मैं जज को दिखा दूं, देखो मुझे परेशान करने आता है यहाँ पे, कितनी गेड़ियां लगाता है ना, कितने बार घूमता घुमाता है, चाहे वो भैया अपने रिश्तेदार से मिलने आया हो। तो जिज्जी की चल रही है कुछ ना कुछ प्लानिंग। बाकी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी जिज्जी का ये वाला जो वीडियो आया जिसमें जिज्जी ने बहुत हल्का, बहुत वही सब चीजें दिखाई हैं, ऊपर बल्ब लग गए हैं देखो यहाँ से, और ये रूम बहुत अच्छा लगेगा, अब इसमें सारा काम हो चुका है, ठीक है, और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई है। बाकी खाने, आज चाची जी आई हैं तो बहुत ही खुश दिख रही थी। बाकी सबको वायरल फीवर हुआ है, दवाइयां ली हैं, अब जाके थोड़ा ठीक फील हो रहा है। तो इनकी जिज्जी के चैनल पे कमेंट आया था, प्रीतो चाहे कुछ भी हो जाए मगर एक बात मानना कि डाइवोर्स मत देना। उधर वो डाइवोर्स की बातें करके बस व्यूज में पड़ा, प्लीज ये गलती कभी मत करना। वो तो बैठा है कि मिले और दूसरी शादी करे, कभी भी गुस्से में आकर कभी भी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिज्जी को उनके टरू वाले आ आके भर भर के एडवाइस कर रहे हैं कि उसको डाइवोर्स कतई मत देना। तो जिज्जी ने रिप्लाई में लिखा है, डाइवोर्स नहीं हो रहा हमारा। डाइवोर्स थोड़ी हो रहा है हम लोग को, तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस उसका हमने केस किया हुआ है, हमें तो उसका वो चाहिए, न्याय चाहिए जिज्जी को। हाँ, तो खैर ये तो इन लोगों की बात है। वो डोमेस्टिक वायलेंस जिसको जिज्जी आज तक प्रूव ही नहीं कर पाई। कितने बार इनको बोला गया कि आप बताओ, आपका मेडिकल हुआ होगा कुछ तो, लेकिन आज तक हमने इतने बार जिज्जी को बोला हमारी लाइव स्ट्रीम में आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी, सबके वो तो लगा दिए, केस तो लगा दिए, लेकिन नहीं, कभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाई। खैर, डोरी से याद आया, बग्गा मामा के वीडियो भी आया। बग्गा मामा क्या सॉलिड डोरी ले रहा है भाई। आप लोगों ने देखा होगा डोरी का सारा सामान, चाहे A to Z। अभी डाइनिंग टेबल भी आएगा, अभी आपको सोफा कम बेड भी दिखेगा। सोफा जो छुटकन्नी जिज्जी ने ऊपर ग्रीन कलर का छुपा के रख दिया है, डबल बेड तो आप देख ही चुके हैं। बाकी झूला जो कि अच्छे से पेंट करवा दिया है बग्गा मामा ने। फाइनल अब क्लोजिंग पे आ रहा है धीरे धीरे काम, और अब आपको खूब रंगारंग वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे आने वाली है भाई शादी की तैयारियां। अब तो देखिए, शादी की तैयारियों पे थोड़ा ही टाइम रह गया। अब इन लोगों को लग रहा होगा भाई पहले ये काम जल्दी से खत्म कराएं, हाँ, तभी तो हम लोग आगे शादी की और तैयारियां करेंगे। तो कहीं ना कहीं जल्दी ही आपको वो वीडियोस देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी यस, छुटकन्नी की वीडियो पे ये कमेंट था। बाकी बग्गा मामा का वीडियो आ गया, बग्गा मामा की वीडियो की भी बात कर लेते हैं। भाई, बग्गा मामा ने फाइनल लुक ऑफ आवर होम तो दिखाया है, जिसमें 2-3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। घर हमारा बाहर से ऐसा लग रहा है, अब शादी की होंगी तैयारियां। खैर, वीडियो की स्टार्टिंग उन्होंने कुछ इस तरह से करी है कि आज जो इनके सौरभ भैया हैं, अरे जो इनके फ्रेंड हैं, उनके साथ ये गए हैं इनविटेशन देने। जो मैरिज का कार्ड है वो भी तो बांटने शुरू हो गए, और आज मैरिज जो वेडिंग कार्ड है उसके दर्शन भी फाइनली करा दिए गए हैं। उस कार्ड को स्टार्टिंग में दिखाया है, और अपने मैं जा रहा हूं आज कार्ड बांटने अपने कोई ताऊजी को। मेरे को समझ नहीं आया ये कौन से ताऊजी एकदम से आ गए हैं। अभी तक तो हम लोग को जो इनके घर के बगल में जो ताऊजी रहते हैं उनका ही पता था, ये कोई नए ताऊजी आए हैं। तो उनको भैया कार्ड देने गए हैं, किसके साथ? सौरभ। आपने आप सोचा होगा ये कौन से सौरभ आ गए, कहीं ये वही मौसी का लड़का रिश्तेदार? अरे एक सौरभ जिसपे इन्होंने केस किया छुटकन्नी ने, क्योंकि वो अंकुश के साथ गाड़ी पे बैठे थे और ड्रिंक करके मुझे डराया धमकाया, मुझे आंख दिखाई। हाँ, जिज्जी को दूर से ही पता चल गया कि उसने ड्रिंक पी कर रखी थी। खैर, सौरभ को वे केस किया हुआ है, वो वाला सौरभ नहीं, ये इनका कोई, इनके साथ आई थिंक ये काम करते हैं, इनके फ्रेंड हैं, ठीक है, उनको लेके ये गए हैं, उनके साथ ही गाड़ी में गए हैं। और कहीं ना कहीं वहां पे शूट कतई नहीं किया है, जहाँ पे एक तो बुआ को देने गए थे। सबसे पहला कार्ड जो बुआ जी को दिया गया था, आपको याद होगा, जब तो इनके पास कार्ड ही नहीं था, बिना कार्ड के इनविटेशन देने चले गए थे। खैर, आज ये गए हैं अपने ताऊ जी को देने, और वहां पे उससे पहले फिर ये भी दिखा रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने शूट किया जो इनके जो बालकनाथ मंदिर गए हैं वहां पे, बालकनाथ या जो भी नाम है, मुझे इतना ध्यान से, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो बालकनाथ मंदिर, हाँ जी,
वहाँ पे ये वो जो कार्ड है उनको देने गए हैं। उसके बाद इन्होंने घर का ही काम बताया है कि अब हमारा घर का जो ऊपर का काम है वो ख़त्म होने पे आ गया है, बाहर से कुछ इस तरह लग रहा है घर, और यहाँ पे अब टेंट लगेगा तो यहाँ की सफाई वगैरह हो रही है, बगल में थोड़ा सा जो लैंड वगैरह है वो क्लीन करवाया जा रहा है। बाकी मोस्टली सारा काम हो गया, बस सफाई वगैरह का काम रह गया। ये पेंट के डब्बे हैं जो पेंटर्स ही रख के चले गए हैं, बाकी अच्छे से हम लोग अब क्लीनिंग वगैरह कराएंगे। मैं, चाची जी, चाचा जी सबको लगा देंगे। देखिए, चाची जी चाचा जी को सिर्फ और सिर्फ हेल्पर की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद नाम आता है छुटकन्नी का। अरे भैया, प्रीतो जिज्जी का, वो भी तो इस घर की हेल्पर ही है, हाउस हेल्पर। कोई भी काम हो छुटकन्नी से बहुत, चाहे पैसे से लेके हर चीज एटीएम की तरह यूज किया जाता है। तो ये सारा काम अब हम सफाई वगैरह कर लेंगे, और सारा काम मोस्टली हो ही गया, बस थोड़ा अंदर का काम रह गया। बग्गा दिखा रहा था, और मेरी तबीयत भी आज थोड़ी बेटर है। खैर, ऊपर बस कर्टेन्स लगने रह गए हैं, बाकी यस पेंट का काम हो गया है, और जो टॉयलेट सीट्स हैं वो भी लग गई हैं, टैप वगैरह भी लग गए हैं। छुटकन्नी तो दिखाती ही है रोज कितने बार ऊपर जा जाके। हाँ, बस काम हो जाए फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। हाँ, तो वो तो खैर मुझे लगता है कितने बार तो हाउस टूर ये लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके बाद बग्गा मामा ने मतलब दिखाया है कि हमारे खेतों में देखो हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, वो थोड़ा बहुत बता रहा था। और लास्ट का कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया है। अच्छा, खेतों में जब ये दिखा रहे थे तब इन्होंने कुछ चीजें इस तरह से बोली है कि छुटकन्नी जिज्जी प्रीतो बोल रही थी कि भाई हम तो थक गए, है ना, घर का काम ऐसी थोड़ी। तो बग्गा ने बोला कि घर का काम ऐसी थोड़ी हो जाता है। हाँ, अगर अकेले हम लोग बनाते, जैसे चाहे मैं होता या प्रीतो होती या मम्मी होती, तो अकेले की बस की बात नहीं है। ये जो घर है हम तीनों ने मिलके बनाया है। तीनों ने कौन? मैंने, मम्मी ने और प्रीतो ने। अरे भैया, सबको पता है, ठीक है, जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ना वो छुटकन्नी ने बनाया है, छुटकन्नी के पैसे लगे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे के लोगों को भ्रमित मत करो, लोगों को पागल मत बनाओ कि तब सब लोगों को ये लगे कि तुम लोग ये मत कहो कि प्रीतो ने बनाया, प्रीतो ने बनाया। हाँ, जबकि सबको अच्छे से पता है कि सारा जो पैसा लगा है ना, पैसा चाहे किसी भी चीज का हो, आप देखिए ना घर में जो नीचे भी काम हुआ है वो पहले क्यों नहीं हुआ? छुटकन्नी जीजी है तो उसका पैसा उड़ाओ, अच्छे से पैसा दिखाओ, पैसा यूज करो। तो उसका पैसा यूज करके बिल्कुल सारा प्रीतो जिज्जी ने ही बनाया। लेकिन नहीं, यहाँ पे बोला गया कि हम तीनों की मेहनत है इसमें, वरना अकेले तो कोई कर ही नहीं पाता। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा घर बन गया है अब, और हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है, मेरे और छुटकन्नी के हिसाब से। अब तो वो आने वाले मेहमान ही बताएंगे। मेहमान कहीं बड़गन्नी जिज्जी आपको मेहमान तो नहीं बोला जा रहा है? और बड़गन्नी का अगर आप लोग देखें, जब वो यहाँ पे आई थी उसने थोड़ा सा भी ऊपर का शूट नहीं किया था, क्योंकि इनके यहाँ पे तो यही रूल है भाई, जो पैसा लगाएगा उसका ही वो कंटेंट होगा, है ना। तो बड़े यहाँ पे ये बोल रहा है बग्गा मामा की सारा जो जब वो आएंगे गेस्ट वगैरह असली, तो फिर वही बताएंगे कि कैसा लग रहा है। बाकी यस, फिर छुटकन्नी जिज्जी सीढ़ियों पे झाड़ू मारते हुए दिख रही थी और मास्क लगा रखा था। अरे अभी तो आप बुखार से उठी हैं, लेकिन नहीं, हाँ, सारी सफाई छुटकन्नी ने कल बोला था कि पूरा मैं किचन पूरा क्लीन कर दूंगी, चकाचक कर दूंगी। तो सीढ़ियां झाड़ते हुए दिख रही थी, बग्गा ने वहां भी दिखाई दिया मास्क वगैरह लगा के कि देखो डस्ट में एक ये है जो डस्ट, असली डस्ट उड़ रही है, ठीक है, बीमार है लेकिन झाड़ू लगा रही है। एक जो बड़कन्नी है वो साफ सुथरे को भी साफ करती है, उसको डस्ट से एलर्जी है। यही रीजन है। आप चाहे जिज्जी कितना भी बोले कि मैं इसलिए नहीं गई, इसलिए नहीं गई हिमाचल, जिज्जी काम नहीं करना चाहती है, जिज्जी साफ को साफ करती है। उसमें भी हाउस हेल्पर को रखा हुआ है। हाउस हेल्पर तो बहाना है भाई, कंटेंट जो लेना है। तो छुटकन्नी को बग्गा मामा बोलता हुआ दिखता है कि ये जो तू झाड़ू लगा रही ना, ये झाड़ू सही नहीं है। तो छुटकन्नी ने फटाफट बोल दिया, ज्यादा बोल मत, ये ही झाड़ू है, इसी से मैं सारी सफाई करती हूँ, और तू बड़ा आया बोलने वाला। हाँ, एक दिन खुद लगा के देख, तब पता चलेगा। खैर, उसके बाद लास्ट में कुछ बात हो रही है जिसमें मम्मी जी, छुटकन्नी और बग्गा मामा बैठे हुए चाय पी रहे हैं। छुटकन्नी का एज यूजुअल मास्क लगा रखा है। बात की जा रही थी कि सबकी तबीयत खराब थी। मम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? और सबका भाई वेट कम हो गया। मम्मी कह रही हमारा भी वेट कम हो, मेरा वेट कम हो गया। छुटकन्नी ने बोला मेरा वेट हो गया 58 kg। तो बग्गा कह रहा है कि मेरा तो वेट कम नहीं हुआ, और इस बहाने हमारा सारा काम हो गया, वरना काम कभी हो ही नहीं पाता। तो सारी बात हो रही है, और आगे की खूब बीच में कट भी लग रहे थे। मम्मी का मन है भाई साग कोई देके गया साग खाने का, तो इसने बग्गा ने तुरंत बोल दिया कि नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है, आप साग नहीं खाओगी, तो आप मूंग की दाल खाना। तो छुटकन्नी कह रही कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मम्मी मूंग की दाल खाएंगी, मम्मी साग ही खाएंगी। तो मम्मी ने भी बड़ी एक सार्कास्टिक सी स्माइल दी है। तो यहाँ पे आके इनका वीडियो होता है खत्म।
ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में यही मैसेज दिया गया है, लुक दिखाया गया है और घर का सारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ क्लीनिंग का काम चल रहा है। और तुम लोग ये मत कहो कि छुटकन्नी बना रही है, ये हम सब मिलके बना रहे हैं, अकेली छुटकन्नी के बस की बात नहीं थी बनवाना। हाँ, तुम लोग बार बार ये मत बोलो, ताकि लोगों तक ये मैसेज ना जाए कि मायके का घर बनाया, मायके का घर बनाया, जबकि असलियत सबको पता है कि छुटकन्नी ने ही सारा पैसा लगाया है भैया। ठीक है, अब उधर बड़कन्नी जिज्जी लोग जा जाके बोल रहे हैं कि वहां पे सब बीमार पड़े हैं। वैसे बग्गा मामा के जो वीडियोस आ रहे हैं मुझे लग रहा है थोड़े पुराने, इससे पहले वाला भी जो वीडियो था दिवाली से पहले वाला थोड़ा इसने शूट करके रखा था। उधर बड़कन्नी जिज्जी अब आएगी जब पूरा घर बन जाएगा, दुल्हन की तरह सज जाएगा, अरे छुटकन्नी ने बोला था ना, तब वो आएगी। और हो सकता है तब वो एक होम टूर आपको दे दे, क्योंकि भाई बिग बॉस जिज्जी है, उसको कोई ना नुकुर नहीं कर सकता, उसको कोई मना नहीं कर सकता। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। उधर छुटकन्नी ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए कि अब तू गली से गुजर के तो दिखा। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आंचल आने वाली है शादी के बाद, तो कैमरे इसलिए लगा दिए गए हैं ताकि कोई आंचल से छेड़खानी ना कर ले, या फिर आंचल हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे तो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। भाई गजब, मतलब क्या ही फैमिली कहें। पहले ये कभी लगे नहीं, लेकिन अब। और आप लोग ये भी नोट करिए कि ये कैमरे ऊपर वाले फ्लोर पे लगे गए हैं। तो छुटकन्नी तुम्हारा तो खैर झूठ पकड़ा गया जब तुमने और तुम्हारी बहन ने बड़े मुंह फाड़ के जो बात बोली थी, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में सब कुछ आ गया है। तो अगर कैमरे लगे हुए हो तो तुमने वो फुटेज क्यों नहीं दिखाया पुलिस को? हाँ, कि वो ड्रिंक करके आया, उसने मुझे धमकाया, मुझे आंखें दिखा रहा था, जान को खतरा। अगर तुम्हें वाकई है ना असलियत दिखानी होती, अगर उस टाइम सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होते तो तुम वो फुटेज फटाफट वहां से उठा के दिखाती। लेकिन यहाँ पे झूठ, इतना झूठ बोलते हो कि पहले हमारा काम हो रहा था ना तो हमने वो हटा दिए थे, वरना खराब हो जाते, कैमरे टूट फूट जाते। अब क्योंकि कैमरे उस टाइम लगे ही नहीं थे, अब लगाए गए हैं कैमरे। तो ये रीजन है दोस्तों, हाँ, कि कहीं से भी गलती से भी पेपर वाला हस्बैंड आ ना जाए। और अब बच्चे का देखिए, इतना इन लोगों को वो हो गया है कि बच्चे के बारे में ना बात करेंगे ना दिखाएंगे। ठीक है, पहले भी तो तुम दिखाती थी, उसके बारे में बात तो करती थी। अब लोगों ने लिखा है कि ऊपर वाला एक कमरा बच्चे के लिए सजाना, बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए भी एक कमरा होना चाहिए, उसके आगे पढ़ाई भी बढ़ेगी। बाकी पढ़ाई से याद है जिज्जी, ना स्कूल का मेंशन करती हो, पहले ब्रांड ब्रांड के बहाने, ये मेरी बेस्ट परचेज है, ये मैंने इसके लिए क्रॉक्स लिए, ये मैंने इसके लिए कपड़े लिए, है ना। अब तो कुछ भी मेंशन नहीं करती हो। भाई ऐसा कौन करता है, कौन सा व्लॉगर करता है? मतलब किसी को तड़पाना, लीगल केस चल रहा है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो, आप तो गलती से उसकी आवाज भी सुनाई दे जाती है तो उसको फटाफट से एडिट कर दिया जाता है, किसका, सिद्धार्थ की आवाज को। और विजिटेशन का भी, अब देखिए विजिटेशन को भी मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं बड़के जिज्जा जी के, वो दिखते नहीं है तो क्या हुआ, सारी स्क्रिप्ट तो वही लिखते हैं। तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई शर्तें नहीं मानी ना उसने, बस एक बार मिल लिया, अब उसके बाद हर बार यही कोशिश की जाएगी कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के। पहले एक्सक्यूज दे दिया गया, दिवाली है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गृह प्रवेश पूजा कराई जा रही है, उसके नाम पे आपने देख लिया लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा ही हो रही थी। उसके बाद अब बच्चा बीमार है, पूरी फैमिली को वायरल है, बच्चा ठीक भी तो होगा उसके बाद। बिल्कुल भैया, एडवोकेट्स को बात करनी चाहिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा, फादर को कोई दूर नहीं कर सकता, फादर की फुल राइट्स हैं बच्चे से मिलने के। खैर फिर शादी आ जाएगी, फिर शादी में नहीं मिल पाएगा, तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। कुल मिला के ये था आज का वीडियो बग्गा मामा का और छुटकन्नी जिज्जी का। छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले कह रहे हैं डाइवोर्स मत देना तुम, वो यही चाहता है। हाँ, तुम डाइवोर्स दे दोगी और वो कर लेगा दूसरी शादी तो जिज्जी ने बोल दिया डाइवोर्स केस है ही नहीं हमारा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आपको क्या लग रहा है, छुटकन्नी जिज्जी का अब नेक्स्ट क्या होगा, जिज्जी का क्या चल क्या रहा है दिमाग में? हाँ, क्या ये लोग विजिटेशन के लिए मिलने देंगे? क्योंकि इस बार तो देखो भाई, जज ने बोला है, कितना टाल लोगे, कितना तुम उसको परेशान करोगे, कितना मेंटली हैरेस करोगे? जज की बात तो कभी ना कभी तो तुम्हें माननी पड़ेगी और उसको मिलाना भी पड़ेगा, है ना। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।